और थोड़ा सा पीछे जाएगा। तन्मात्रा जहाँ से शुरू हुई। हाँ, तन्मात्रा से। पेज नंबर 333। पेज नंबर 333। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव पंडित शिवराम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा की दिव्य एवं सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब गायत्री महाविज्ञान भाग 3 का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा पे चढ़े 5 कोशों में तीसरा कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश की साधना में 4 चीजें परम पूज्य गुरुदेव ने बताई। ध्यान, जप, तन्मात्रा साधना और त्राटक। हम लोग पढ़ रहे हैं तन्मात्रा साधना। यह बात प्रकट है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुणधर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। अगर आप 5 चीजों से कोई नई चीज तैयार कर रहे हो तो कोई चीज की अधिकता, किसी चीज की कमी जो नई चीज बनेगी उसमें बहुत अंतर कर देती है। सामान्य सी बात है, आप जैसे भोजन बनाते हैं, कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो कैसा स्वाद होता है, नमक कम हो जाता है तो कैसा स्वाद होता है। नमक और शक्कर दोनों मिल जाएं तो क्या अलग तरह का स्वाद आता है। तो वही बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध आकार, प्रकार और गुणधर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। इन 5 तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी इंद्रिय जन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। ये जो 5 शक्तियां हैं, 5 तत्व हैं, इनमें सूक्ष्म शक्तियां भी हैं। तो इन 5 तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो जब हमारी ज्ञानेंद्रियों से संस्पर्श करती हैं, मिलती हैं, तो हमारी इंद्रिय जन अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। हमारी इंद्रियों को जो अनुभूति होती है उसको तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यह 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती हैं, उस अनुभव को तन्मात्रा तन्मात्रा नाम से पुकारते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। ये कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान ही आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय अर्थात नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आंखें ही देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। षड्रसों का खट्टे, मीठे, खारी, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। ये 6 रस जो हैं, इनकी पहचान जीभ के द्वारा होती है।
इसीलिए जीव को रसना कहते हैं। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान, दूसरी वस्तुओं का ताप, भार, घनत्व और उनके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव कराते हैं। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति ना हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाए। आपका और इस संसार का जो संबंध है वो इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूति होती है, पंच तत्वों की सूक्ष्मता का जो अनुभव हमें होता है, उनकी सूक्ष्म शक्तियों की जो अनुभूति हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है, उसी के द्वारा जीव और संसार का संबंध बना रहता है। आप एक मामूली सी बात समझिए, अगर किसी की आंखें ना हो या आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें एक दिन के लिए, फिर आप देखें आंखों के द्वारा हमें संसार की लगभग 80% सेंसेशंस मिलते हैं। अगर आंखें ना हो तो आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाए। इंद्रियों में तन्मात्राओं को अनुभव कराने की शक्ति ना हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद शेष न रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उसका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति है। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी। स्वाद न चख सकें तो खाने में कोई अंतर न रहेगा। गंध का अनुभव ना हो तो हानिकारक सड़ांध और उपयोगी उपवन की गंध में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति ना हो तो सर्दी गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया का सेवन आदि से कोई प्रयोजन न रह जाएगा। परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर दिया है। यदि पंच तत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद न आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा दिख पड़ता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञानेंद्रियां न होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, इसी प्रकार मानव जीवन भी नीरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव कराती हैं जिनके लोभ से वह जीवन धारण किए रहता है। इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी ये चाहना ही जन्म मरण के चक्र में भवबंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य करती है। आत्मा की ओर न मुड़कर, आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनका स्वामी बनने की, उनके संपर्क की वसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। रंग बिरंगे खिलौने से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पानी सब भूलकर खेत में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हमें जो पंच तत्वों की तन्मात्राएं महसूस होती हैं, उसी की वजह से हम आत्मा की ओर न मुड़कर आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उनके स्वामी बनने की, उनके संपर्क की वसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। रंग बिरंगे खिलौने से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पानी सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को आप अगर याद करें तो यक्ष ने युधिष्ठिर से यही प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस सृष्टि में।
युधिष्ठिर ने कहा, प्रतिदिन अनेकों लोगों को मरते हुए हम देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जीवित रहने की इच्छा करते हैं और ये मान के चलते हैं हमारे कर्तव्य ऐसे होते हैं, हमारे कर्म ऐसे होते हैं जैसे हमें कभी मरना नहीं है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि रंग बिरंगे खिलौने से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पानी सब भूल कर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा नहीं होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम सुनते ही कांपते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्थों की तन्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण है वह कष्ट और अभाव की तुलना में मोहक और सरस। कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। 5 इंद्रियों के खूंटे से 5 तन्मात्राओं के रसों से जीव बंधा हुआ है। आपने डायबिटीज वाले पेशेंट्स को देखा होगा, मीठा खाने की चाह अनेक बार डॉक्टर उनको समझा चुके होते हैं कि आपको डायबिटीज है, मीठा मत खाइए, लेकिन उस मीठे खाने में जो रस है, जो मिठाइयों में जो उनको आनंद आता है मिठाई खाने से, वो आनंद को भोगने के लिए वो बीमार रहना भी पसंद करते हैं। कई बार पेशेंट्स को जब हम लोग समझाते हैं कि मीठा मत खाइए, तो वो कहते हैं नहीं, थोड़ा मीठा तो खाएंगे, और फिर दवा आपको खानी पड़ी। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, दवा बढ़ा दीजिएगा। दवा ज्यादा खाने को तैयार है, बीमार रहने को तैयार है। ब्लड शुगर के कारण जो शरीर में किडनी को नुकसान हो रहा है, आंखों के चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य ढलता जा रहा है, बुढ़ापा तेजी से आ रहा है, वो सब मानने को तैयार है, वो सब झेलने को तैयार है, मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के खूंटे से 5 तन्मात्राओं के रसों से जीव बंधा हुआ है। ये रस से बड़े ही आकर्षक हैं। इन रसों में चमकीला, रंगीन, रेशम और सुनहरी कलाबत्तू लगा हुआ है। खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं। गुरुदेव किस तरह से समझा रहे हैं, उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। यानी जो तन्मात्राएं हैं पंच तत्वों में, उन तन्मात्राओं में जो रस महसूस करती है जीवात्मा, उसके कारण वो सब तरह के बंधन को भी सहने के लिए तैयार है। जीवन रूपी घोड़ा इन रस्सों में बंधा है, वह बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे वह बंधन भी अच्छा लगता है। दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। समझिए गुरुदेव किससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कोई चमकीली रस्सी से घोड़े को बांध दिया जाए खूंटे से, तो बस रस्सी चमकीली है, इस कारण से वो बंधने को तैयार है। देखिए हम लोगों के मनों में, मन भी एक तरह से इंद्रिय है, तो हम लोगों के मनों में इंद्रियों की जो अनुभूति है, पंच तत्वों की जो रसानुभूति है, जो तन्मात्रा है, उसके प्रति कितना आकर्षण है कि हम तरह तरह के कष्टों को सहने के लिए तैयार हैं। दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। इसी बाल बुद्धि को, अदूरदर्शिता को, वास्तविकता न समझने को शास्त्रों में अविद्या, माया, भ्रांति आदि नियमों से पुकारा गया है। और इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथा गाथाओं, उपासनाओं एवं साधनाओं का विधान किया गया है। मेरे ख्याल से हम लोगों को तो इन तन्मात्रा साधन वाले पन्ने को कम से कम महीने में एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। हमारे जीवन में जितने आकर्षण महसूस होते हों, हमें इस पेज को पढ़ करके हमारी आंखें खुलनी चाहिए। इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। उसे ही खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कार्य होते हैं। वह दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरख धंधे में लगा रहता है। मन को वश में करने और एकाग्र करने में बड़ी बाधा यह खुजली है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती। खुजाने में जो मजा आता है, उसकी तुलना में और सब बातें हल्की मालूम होती हैं। इसलिए एकाग्रता की साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है। तन्मात्राओं की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के समान है।
ये बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है। ये भावना अंतः भूमि में जमाने के लिए, मनोमय कोश की सुव्यवस्था के लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताए गए हैं। इन साधनाओं से अंतःकरण यह अनुभव कर लेता है कि तन्मात्राएं अनात्म वस्तु हैं, अर्थात ये तन्मात्राएं हमारी आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। अनात्म मतलब वो चीजें जिनका संबंध आत्मा से नहीं है। अनात्म वस्तु होने की ये जो विचार भव है, इसको हम सोचते नहीं। गुरुदेव यहाँ पे तन्मात्रा साधना के द्वारा ये हमें बताने जा रहे हैं कि ये जो तन्मात्राओं की रसानुभूति है, ये घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के समान है। यह बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है। यह भावना अंतः भूमि में जमाने के लिए, मनोमय कोश की सुव्यवस्था के लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताए गए हैं। इन साधनाओं से अंतःकरण यह अनुभव कर लेता है कि तन्मात्राएं अनात्म वस्तु हैं। यह जड़ पंच तत्वों की सूक्ष्म प्रतिक्रिया मात्र है, प्रक्रिया मात्र है। यह मनोमय कोश में खुजली की तरह चिपट जाती है और एक निरर्थक से झमेले गोरख धंधे में हमें फंसाकर लक्ष्य प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए इनकी वास्तविकता, व्यर्थता एवं तुच्छता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। आगे चलकर पांचों तन्मात्राओं की छोटी छोटी सरल साधनाएं बताई जाएंगी, जिनकी साधना करने से बुद्धि यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का जीवन को चलाने में केवल उतना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि मन स्वयं एक इंद्रिय है, उसका लगाव सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है। मन का विषय ही रसानुभूति है। साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वह अपने विषय में भी लगता है, और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मनोशक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते। गुरुदेव कह रहे हैं कि मन स्वयं एक इंद्रिय है। अगर हम मन को समझ लें कि मन क्या है, मन एक इंद्रिय है और इसका लगाव तो सदा से तन्मात्राओं की ओर रहता है। सदा से ये सुख की अनुभूति के लिए लालायित रहता है। आंखों से हम चाहते हैं हम सुंदर दृश्य देखें, हम जीभ से चाहते हैं अच्छे अच्छे मधुर पकवान हमें खाने को मिले, जिसमें रस हो, तरह तरह की मिठाइयां खाने को मिले, स्पर्श की अनुभूति हमें होती रहे और तरह तरह की सुगंध हमें मिलती रहे। तो ये सब जो तन्मात्राएं हैं, ये एक तरह से गुरुदेव ने इन तन्मात्राओं का कंपैरिजन किससे किया है? उन्होंने कहा है कि ये अविद्या, माया और भ्रांति है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहेंगे? इसको इन्होंने, गुरुदेव ने कहा है कि ये तो बाल बुद्धि है। अगर आप तन्मात्राओं की रसानुभूति में लिप्त रहते हैं तो ये बाल बुद्धि की बात है, अदूरदर्शिता है, वास्तविकता को ना समझने की बात है। शास्त्रों में इसे अविद्या कहा गया है, माया कहा गया है, भ्रांति कहा गया है। तो दूसरी बात यह भी है कि मन स्वयं एक इंद्रिय है, इसका लगाव सदा सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है। मन का विषय ही वसानुभूति है। साधनात्मक वसानुभूति मुंह से लगा दिया जाए तो वह अपने विषय में भी लगता है, और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मनोशक्तियों के जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। ये लाइन समझने की। जैसे गुरुदेव ने क्या कहा, उन्होंने कहा मन का कंपैरिजन उन्होंने किया एक भूत से, कि एक व्यक्ति को एक भूत मिल गया। भूत ने कहा काम तो सब करूंगा तुम्हारे, लेकिन अगर मेरे को खाली रखा तो तुम्हें ही खा जाऊंगा। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, गुरु ने कहा कि इसको अपने आंगन में एक बांस गाड़ दो, उस बांस के ऊपर चढ़ने उतरने का काम दे दो। बोले जब हम तुम्हें काम ना बताएं तो तुम इस बांस पे चढ़ते उतरते रहो। अर्थात मन को सदा काम में लगाए हुए। अब मन जो है वो इंद्रियों की जो रसानुभूति है, तन्मात्राओं की जो अनुभूति है, उसमें न लगा रहे। इसके लिए क्या किया गुरुदेव ने? गुरुदेव ने कहा साधनात्मक रसानुभूति में लगा, यानी साधना में जो रस आएगा उसकी अनुभूति में लगा दीजिए। तो मन को एक काम भी मिल गया, अर्थात आपको भूत, जो आपका भूत है उसको एक काम मिल गया। जब भी हम खाली हो गायत्री मंत्र का जाप करो, तो गायत्री मंत्र का जाप करने से जो रसानुभूति होगी उसका स्वाद अगर लग गया मन को,
तो फिर तो वो दौड़ा छूटा, फिर तो केवल एक ही काम करेगा कि गायत्री मंत्र का जाप करेगा। तो 5 तन्मात्राओं की साधना इस प्रकार है। पहली साधना शब्द साधना। अब सब अभी अभी जो आपने इस लाइन को बलपूर्वक से कहा, हमें लगता है कि हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, कि हमें लगता हाँ, है कि हमारी व्यक्तिगत समस्या का समाधान यही है। बिल्कुल सही। सबकी साधना तो बहुत ही मुश्किल बात है। और मैंने कल आप सब लोगों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गीता की एक प्रति अपने घर में रखनी चाहिए। हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं स्वाध्याय में, सबके पास गीता की एक प्रति और गायत्री महाविज्ञान की प्रति होनी चाहिए। और नहीं है तो 1-2 दिन में ले लें। और अध्याय 6 का जो 34वां श्लोक है उसको जरूर पढ़ें। जो अर्जुन का सवाल है, अर्जुन का सवाल है, उन्होंने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं तो समझता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि मन को वश में करना ऐसा है जैसे वायु को रोकने की भांति दुष्कर है। और इसका जवाब दिया भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मन 2 तरह से कंट्रोल में आता है, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। तो ये 2 श्लोक आपको याद हो जाएं, और जब भी कभी परेशान हो तो इन दोनों श्लोकों को पढ़ने की कोशिश करें। आपका प्रश्न और आपके प्रश्न का भगवान के द्वारा दिया हुआ उत्तर इसमें है। तमाम हमारे गायत्री परिवार के सीनियर्स कहते हैं कि अध्यात्म में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, जैसे आप कभी कभी कोई मशीन खरीदते हैं बड़ी, तो उसमें एक FAQ दिया होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। भाई आपकी मशीन में कोई खराबी आ जाएगी तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, हमारी मशीन में ये दिक्कत आ गई, कैसे ठीक करें। तो कंपनी वाले पहले से सोच के रखते हैं FAQ, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो वो जो FAQ है अध्यात्म का, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है अध्यात्म का, हे गुरुदेव, मेरा मन नहीं लगता। जब मैं जप करता हूं या ध्यान करता हूं तो मेरा मन इधर उधर भाग जाता है। और ये अध्यात्म का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। हमारे गुरुदेव इसका जवाब इस तरह से देते थे। गुरुदेव कहते थे, मन तो अत्यंत चंचल होता है बेटा, और मन की संरचना जिस तरह की चीजों से की है भगवान ने, वो उसका नेचर है कि वो इधर उधर भागेगा। और अगर वो एक जगह लग गया तो या तो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है अथवा उसे समाधि लग गई। इतनी बड़ी बात कहते थे गुरुदेव कि जब समाधि लग जाएगी तब वो रुकेगा। अर्थात मन अगर भागता है तो परेशान मत हो, भगवान श्री कृष्ण ने उसका आंसर पहले ही दे दिया है कि अभ्यास और वैराग्य से ये कंट्रोल होगा। तो वही बात इस पेज में हम लोगों ने जो पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, और महीने में एक बार आप इसको जरूर पढ़ें। आपको अपने मन का स्वभाव पता चल जाएगा कि मन तो स्वयं एक इंद्रिय है, और ये जो इंद्रिय है इसको रस में अनुभूति इसको रसानुभूति की चाट लग गई है। ये हर समय ये चाहता है कि चाट खाएं, ये हर समय चाहता है कि रबड़ी खाएं, रसगुल्ला खाएं, अच्छे दृश्य देखें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सुख की अनुभूति हो। ये सब चीजें इस मन के अनुकूल बनती हैं, और इसको हम रसानुभूति की इसको आदत लग गई है। मन का विषय ही रसानुभूति है। मतलब मन की जो एकमात्र चेष्टा होती है वो रस की अनुभूति करना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए, यानी साधना में जो रस आता है उसमें उसको लगा दिया जाए। अब अगर साधनात्मक रसानुभूति में लगा दिया तो वो उसको अपना विषय भी मिल गया। उसका विषय क्या है? रसानुभूति। मतलब उसे किसी चीज में आनंद आना चाहिए। अब आप साधना में आनंद लेने लगिए। जप करने में किसी को आनंद आता है, किसी को कोई कठिन प्राणायाम करने में, या किसी को ज्ञान अर्जित करने में रस आने लगे, तो आप समझिए उसका जीवन सद गया।
तो साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वो अपने विषय में भी लगता है, और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मन शक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। अब 5 तन्मात्राओं की साधना गुरुदेव बता रहे हैं। शब्द साधना। डॉक्टर साहब, जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। कल आपने अध्याय 12 का भी कुछ 2 श्लोकों का जिक्र किया था, अध्याय 12 हाँ का। भैया, गीता के अध्याय 12 का 12वां श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो 12 बहुत ही का 12वां। महत्वपूर्ण। हाँ, अध्याय 12 का 12वां श्लोक जो है वो बहुत जी ही महत्वपूर्ण है। उसमें जी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मन से ये बताया है कि वो अर्जुन को बेहद प्रेम करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, अर्जुन के साथ उनके जन्म जन्म के संबंध है। एक तो जी उन्होंने बात ये कही कि अर्जुन, दूसरों में तू द्वेष नहीं देखता, दूसरों के पाप नहीं देखता, दूसरों की कमियां नहीं देखता, तो तू मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों के जो कमियां हैं, दूसरों के जो दोष हैं, उन दोषों को तू देखता नहीं है, इसलिए तू मुझे बहुत प्रिय है। और दूसरी बात ये कि कर्ण भैया जो थे, ये अपने पूर्व जन्मों में एक बहुत भयानक राक्षस थे, दंभोदभव इनका नाम था। ये राक्षस जो थे सूर्य भगवान की बड़ी अनन्य पूजा करते थे। इन्होंने सूर्य का इतना तप किया, इतना तप किया, सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया। सूर्य भगवान ने इनको 100 कवच दिए, और ये 100 कवच जो दिए उसके बाद उनको आशीर्वाद दिया कि तेरा ये कवच एक बार नष्ट करने में, एक कवच को नष्ट करने में किसी भी व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष तक की साधना करनी पड़ेगी। यानी एक व्यक्ति 100 साल तक साधना करे तब वो तेरे एक कवच को नष्ट कर सकता है। तो नर और नारायण के नाम से नर अर्जुन और नारायण के नाम से भगवान श्री कृष्ण, इन्होंने 100 जन्म लिए। ये लोग क्या करते थे, दोनों अभिन्न मित्र थे, और 100 जन्मों तक ये दोनों तपस्वियों के रूप में ये केवल दंभोदभव राक्षस को नष्ट कर, अर्थात कर्ण का जो पूर्व जन्म था, उस राक्षस को नष्ट करने के लिए दोनों लोग क्या करते थे, उससे युद्ध करते थे। और एक कवच को नष्ट करने में अगर नर जो सक्सेसफुल हो गया, जैसे अर्जुन ने एक कवच को नष्ट कर दिया, तो उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब नारायण जो थे वो नर को जीवित कर देते थे और स्वयं दूसरे कवच को तोड़ने में लग जाते थे। तब तक अर्जुन जो है वो अगले 100 वर्ष के लिए, जब तक कि नारायण युद्ध कर रहे हैं उनसे, तब तक 100 वर्ष तक तप करते थे। इस तरह से करके उन लोगों ने 99 कवच तोड़ डाले दंभोदभव के। 99 कवच तोड़ने के बाद जब एक कवच रह गया तो कर्ण भाग करके, मतलब दंभोदभव राक्षस भाग करके और सूर्य के अंदर छिप गए। तो वो सूर्य भगवान ने पता नहीं शायद उसको बचा लिया या क्या किया, जिसके कारण एक कवच रह गया, और उसी कवच के साथ कर्ण पैदा हुए, जिस कवच को मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को प्रेरणा दी कि ब्राह्मण का रूप धारण करके और इसके कवच मांग लिया जाए, वरना इसको नष्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये नर और नारायण नाम के दोनों तपस्वी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण थे। ये आपस में इतने प्रेम करते थे कि उन्होंने इस जन्म में भी अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 12 के 12वें श्लोक में कहा है कि मर्म को ना जानकर, मतलब अर्थ को ना जान करके और उसके गुह्य तत्व को ना जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अगर आप जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, आपने गुरु से नहीं लिया, आप ऐसे ही अपने मन से जप करने लगे, ऐसे ही जप कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, जप कर रहे हैं, बस माला देख रहे हैं कब खत्म होगी, है ना। तो मर्म को ना जान करके, तत्व को ना जान करके, गूढ़ तत्व को ना जान करके किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से अध्याय 12 के 12वें श्लोक में। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत प्रणाम भैया। तो प्रणाम। आज की कक्षा हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और कल हम लोग शब्द साधना से
प्रारंभ करेंगे। सभी को प्रणाम। प्रणाम ओम प्रणाम। शांति, ओम शांति, ओम शांति।